इन्होंने पहले जात धर्म के नाम पर बांटते थे, खेत को नहीं छोड़ा, बताइए, जमीन को, भारत माता को बांट दिया, धरती को। 8 बीघा गन्ना बोए थे पिताजी हमारे, और वो पूरा का पूरा गाय चर गई। पिताजी हमारे खेती करते हैं। आप ये बताइए पहले गेहूं का रेट क्या था, पहले धान का रेट क्या था, वही रेट आज 10 साल बाद भी है। हम मान रहे चलिए ठीक है, इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आप मान रहे, इन्होंने 15,000 करोड़ मरवा दिए, बेचारे रोड पे मरे पड़े मिले। आपसे ये सवाल है कि अयोध्या मंदिर मिल गया, लोग कह रहे हैं जो ग्राउंड चर्चा होती है, चर्चा ये होती है कि अयोध्या मंदिर से लोग बहुत खुश हैं। तो आप लोग अयोध्या वासी हैं, जब आप अयोध्या वासी हैं तो आप इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? हम मुस्लिम नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मान रहे हैं अयोध्या बना है, हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं अयोध्या के। आप ये बताइए, अच्छा हम मान रहे हैं हमारे पिताजी किसान हैं, 60 बीघा हमारी खेती है, पिताजी हमारी खेती करते हैं। आप ये बताइए पहले गेहूं का रेट क्या था, पहले धान का रेट क्या था, वही रेट आज 10 साल बाद भी है। हम मान रहे चलिए ठीक है, इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आप मान रहे, इन्होंने खाद का दाम बढ़ा गया, जिंक महंगा हो गया। आप ये बताइए डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, लेबर्टी महंगी, और रेट वही, धान गेहूं का रेट वही, तो किसान का जाए कहाँ? और हम गन्ना रखाएंगे, गन्ना क्यों चर जात भाई? रात भर बाप हमारे बैठ के गन्ना चरा होता है कि भैया क्यों चर न जाए। आप ये बताइए बिजली वाला जो वो है तार लगवाया गया, उसमें भी रोक लग गई कि बिजली वाला तार नहीं लगवा सकते आप। अरे सबसे बड़ी बात आपने बहुत बढ़िया कह दिया, इन्होंने पहले नेता जो है वो समाज जातियों में बांटते थे, धर्म बांटते थे। ये ऐसी मोदी सरकार है, योगी सरकार, इसने खेत के मेड़ों को बांट दिया। एक खेत से दूसरे खेत में आप ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में आप जाएंगे बिजली का तार लग जाएगा, जानवर जो है जाकर के चर ले रहे। आप बताइए, खेत के मेड़ों को बांट दिया इन्होंने, पहले जात धर्म के नाम पर बांटते थे, खेत को नहीं छोड़ा, बताइए, जमीन को, भारत माता को बांट दिया, धरती को। 8 बीघा गन्ना बोए थे पिताजी हमारे, और वो पूरा का पूरा गाय चर गई, उसको जुता करके उसमें धान लगाया गया। आप ये बताइए इसका मुआवजा कोई देगा? कोई नहीं दिया इसका। हमारे यहाँ के लोगों से आप पूछे, कोई धर्म जात के नहीं, ठाकुर ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, कोई भी हो, आप देखिए, आप पूछे किसानों का हाल क्या है, एक बार आप जाकर के पूछिए। लोग क्यों जो दिए हैं वोट, हम लोग खुद वोट दिए हैं, हम लोग मुंह के बचा लेंगे कि हाँ भैया ठीक है हम देंगे भाजपा को ही वोट, लेकिन क्यों देंगे भैया? किस बात पे वोट दें, किस बात पे वोट दें? इस बार बिजली का आप ये बताइए, हर घर पे क्या कहते हैं, इन्होंने मीटर लगाया और पुराने 5 साल के बिजली के बिल रिकॉर्ड करके इन्होंने ज़बरदस्ती वसूली करी है। और राम मंदिर के नाम पर पे डेली 4 लोग आते थे, ऐसे पर्चा करते थे, भैया राम मंदिर के नाम पर डेली चंदा। आप ये बताइए, एक बंदा एक दिन चंदा देगा, 2 दिन चंदा देगा, कौन है ये लोग, कहाँ के हैं, कितना चंदा बना? आप लॉकडाउन का रिकॉर्ड उठा देख लीजिए, इतना चंदा पड़ा था कि सोने का मंदिर बन जाएगा। इन्होंने न्यूज़ वालों ने कहा था, आज तक के अंजना को क्वेश्चन में कहा था, कहाँ है सोने का मंदिर? अरे प्रवीण तोगड़िया जी इसी में नहीं रहे, याद है आपको? हिस्सेदारी मांग लिए होंगे। हिस्सेदारी मांग लिए। उन्होंने पूछा कि राम मंदिर आंदोलन कब से चल रहा है और पैसवा कहाँ चला गया, 15,000 करोड़ मरवा दिए, बेचारे रोड पे मरे पड़े मिले थे। आप बताइए। और दूसरी चीज़, आप मंदिर की बात करें, मंदिर बनवाइए, मंदिर जैसे मंदिर बन गया, अब हम जैसे पूजा कर लिए सवेरे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, दिन भर वही अगरबत्तियाँ सुलगाएंगे क्या? हमको पढ़ना लिखना नहीं, भूख नहीं लगेगी, बीमार होंगे दवा नहीं लगेगी, गाड़ी में हमारे तेल नहीं लगता है, खेत में हमारे डीजल नहीं लगता है, इंजन चलाते हैं तो, मड़ाई करना है थ्रेसर से ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें तेल नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। केवल मंदिर करे, राम 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 रटे, हमारा गेहूं कट जाएगा, मड़ाई हो जाएगी, गेहूं हमारे घर पहुंच जाएगा, आटा पीस उठेगा, रोटी बन जाएगी, हम खा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कहा कि ये जब इतने बड़े झूठे, आप बताइए, इन्होंने कहा जो राम को लाए हैं, बताइए, राम का नाम ले करके ये आए हैं और ये कह रहे हैं राम को हम लाए हैं। बताइए कितने मक्कार लोग हैं कि राम को भी नहीं छोड़े। जैसे लग रहा है राम इनके सामने पैदा हुए। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो, पता है कि नहीं, राम जी इतने बड़े थे, मोदी उनकी उंगली पकड़ के लेकर चले, जैसे लगा कि राम जी अभी पैदा हुए हों और मोदी उंगली पकड़ के चला रहे हों। इसका मतलब या तो राम जी का बता दें कब जन्म हुआ, कब बरही हुई। और सबसे बड़ा घोटाला अयोध्या वाले से पूछिए, जहाँ राम मंदिर था, जहाँ वो तिरपाल लगा थे, कहे राम जी को हम तिरपाल से बड़े भव्य मंदिर में ला दिए। अरे जो तिरपाल, जो ओरिजिनल मूर्ति थी राम जी वाली, वो कहाँ गई? आप ये देखिए, उसको बेच तो नहीं लिए? अखिलेश यादव जी है, आप ये बताइए, इन्होंने, आपको पता है कि नहीं पता, ये भी एक मंदिर बनवा रहे हैं,
ये भी एक मंदिर ही बनवा रहे हैं। ये एक मंदिर, ये कहते न्यूज़ पे रहेगा कि हमको भी डोनेशन चाहिए, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। और एक तो सुइयों खड़ा करिए भाजपा वाले, तो यस के नाम करिए कि हम ऐसी बड़ी सुई खड़ी कर रहे हैं, इतनी मोटी सुई है, इतनी प्रभावशाली है। और डेली न्यूज़ पे अंजना ओम कश्यप, उधर आप चले जाइए लद्दाख में, वो परेशान हो गए हैं बेचारे प्रोटेस्ट कर करके कि भैया चाइना घुसता चला आ रहा है, कुछ हमारा कर लो, कुछ हमारा कर लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? कितना फंड का आप घोटाला हुआ, आप बताइए ज़रा, कितना फंड का घोटाला हुआ है? आप बताइए, कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज कर दिया इन्होंने। आप विपक्ष को खड़ा ही नहीं होने देंगे, तो विपक्ष का रहना जरूरी। हम ही कहते हैं बीजेपी सरकार आए, बिल्कुल आए, लेकिन विपक्ष रहना जरूरी है भैया। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड में, जीरो ग्राउंड से लोगों की राय जानना चाह रहा था। फिलहाल और आपकी राय क्या है? कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।